जी भाई जी। रेडी। तैयार हो? योग कराओगे आप? जी जी। करा सकते हो, आप स्टार्ट कर सकते हो। ओम शांति। सभी एकाग्र होकर अपनी पोजीशन में स्थित हो जाए। बाह्य के सारे संकल्पों को समेटकर भ्रुकुटी के मध्य विराजमान होकर मैं आत्मा मालिक स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाली मैं अधिकारी आत्मा। मैं मालिक हूँ, राजा हूँ। राजा कहे और प्रजा न माने तो उसको राजा नहीं कह सकते। तो सभी चेक करें कि सारा दिन कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म करते आत्मिक स्वरूप और साथ में बाबा की याद का मेल बनाए मैं आत्मा पार्ट बजाती हूँ। दोनों का बैलेंस मेरे जीवन में चढ़ती कला का अनुभव कराता है। हम सब वर्तमान पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं केवल और केवल एक परमात्मा बाप की याद और उसकी श्रीमत को सर्वोच्च प्राथमिकता दे, उसी के अनुसार अपनी दिनचर्या को व्यतीत कर आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? इतना ये सुंदर जीवन है, लेकिन उससे प्राप्तियां भी अनगिनत है। ये सब कुछ होते हुए बाप भी गुप्त, ज्ञान भी गुप्त, मैं आत्मा भी गुप्त और प्राप्तियां आने वाली राजाई भी गुप्त। अगर किसी को कहो कि भगवान आ चुके हैं और हम उनसे ज्ञान सुनकर विश्व की बादशाही करने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो 100 में से कुछ गिनी चुनी आत्माएं इसको स्वीकार करती है। ये भी ड्रामा में सुंदर नूंद है। इसीलिए गायन है। बाबा कहते, बच्चे यहाँ वही आएंगे जो कोटों में कोई, कोई में भी कोई, अति अति महान भाग्यवान आत्माएं हो। हम सब परमात्मा के चुने हुए अति अति भाग्यवान पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। क्योंकि दुनिया में तो वर्तमान में इलेक्शन होता है और यहाँ विश्व की इतनी सारी आत्माएं भगवान के सामने मौजूद होते हुए भी कोई धर्मात्मा कहलाने वाली, कोई महात्मा कहलाने वाली,
कोई पुण्यात्मा, लेकिन मैं एक घर गृहस्थी में रहने वाली एकदम साधारण सी आत्मा उस ब्रह्मा बाप द्वारा भगवान ने मुझे क्या देखा, उसकी नजर जो मेरे ऊपर पड़ी तो मुझे चुन लिया। किसके लिए? आम सारी दुनिया और खास भारत को स्वर्ग बनाने के लिए। कितनी न मैं भाग्यवान आत्मा हूं, अंदर ही अंदर गीत गाती हूं, मेरे जैसा भाग्यवान इस दुनिया में कोई नहीं है। सारा दिन परमात्मा की याद और ज्ञान का मनन चिंतन मुझे व्यर्थ देखने, सुनने, बोलने, करने से बचाता है। आजकल दुनिया की हालत देखो, दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, दुख बढ़ता जा रहा है, और इन सब के बीच बाबा हमें उच्च कोटि का ज्ञान देकर पत्थर से पारस, कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बनाने का अभ्यास करा रहे हैं। वही हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। जरा सोचो तो सही, जिसको ऐसे इतने शक्तिशाली 3 इंजन मिले हो, उसकी स्थिति कितनी श्रेष्ठ और ऊंची होगी। तो बाबा कहते, बच्चे, ये समय अति अति मूल्यवान है, इसे व्यर्थ में नहीं गंवाना। जो करना है सो अब कर लो। विनाश 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 के बारे में नहीं सोचो, पहले ये सोचो अपना शरीर कैसे ठीक रहे, क्योंकि शरीर का विनाश तो कब भी हो सकता है। तो वो हो, उस समय वो होगा, लेकिन मैं आत्मा उसके पहले ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों ही सब्जेक्ट में बिल्कुल पास विद ऑनर की स्थिति में आ जाओ। भविष्य के लिए मेरे सर्व खजाने, सर्व अकाउंट भरपूर हो जाए। वर्तमान में भी इतना जमा हो जो आईवेल के समय में, अफरा तफरी के समय में खुद भी अपने लिए यूज कर सकूं, और जो सामने बाबा कहते भिखारियों की लाइन लगेगी, सुख के, शांति के, प्रेम के, पवित्रता के भिखारी, उस समय मैं उनको भरपूर कर सकूं। नजर से निहाल अब होना है, फिर भविष्य में कल उनको नजर से निहाल कर सकेंगे। अगर मैंने अपना समय ऐसे ही गवा दिया तो मुझे हो सकता है पश्चाताप की लाइन में खड़ा होना पड़े। वो दर्दनाक सीन मेरे सामने न आए, इसलिए मुझे अपना सेकंड सेकंड
किसी भी मुरली में बाबा ने मिनट शब्द इस्तेमाल नहीं किया है, सेकंड सेकंड। बचाना है, सफल करना है, ईश्वरीय सेवा में लगाना है और बाप के कार्य में मददगार बनने का सबूत देना है। मैं आत्मा सारे दिन में सातों गुणों को यूज करके पाठ बजाओ। अच्छा, ओम शांति। आज के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज अव्यक्त वाणी की डेट है 20 दिसंबर 92, पार्ट 3। मुरली का हेडिंग है आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी। सीधा मुरली सुनते हैं, सुनते सुनते उसका स्वरूप बन जाए। सर्वशक्तिवान बाप दादा अपने मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों प्रति बोले। ग्रुप नंबर 2 से बाबा की मुलाकात। यथार्थ निर्णय का आधार निश्चय बुद्धि और निश्चिंत स्थिति। सदा अपने को विजयी रतन अनुभव करते हो। सदा बाबा बोल रहा है। बाबा को कभी कभी शब्द अच्छा नहीं लगता। सदा विजयी बनने का सहज साधन क्या है? सदा विजयी बनने का सहज साधन है, अंडरलाइन करो, एक बल एक भरोसा। एक में भरोसा और उसी एक भरोसे से एक बल मिलता है, निश्चय। सदा ही निश्चिंत बनाता है। निश्चय सदा ही निश्चिंत बनाता है। अगर कोई समझते हैं कि मुझे निश्चय है तो उसकी निशानी है कि वो सदा निश्चिंत होगा और निश्चिंत स्थिति से जो भी कार्य करेगा उसमें जरूर सफल होगा। जब निश्चिंत होते हैं तो बुद्धि जजमेंट यथार्थ करती है। बहुत ही सूक्ष्म पॉइंट है। अगर हम निश्चिंत है तो बुद्धि का निर्णय भी परफेक्ट होता है। अगर कोई चिंता होगी, फिक्र होगा, हलचल होगी तो कभी जजमेंट ठीक नहीं होगी। तराजू देखा है ना? बाबा तराजू का स्थूल उदाहरण दे रहा है। तराजू की यथार्थ तौल तब होती है जब तराजू में हलचल नहीं हो। उसको सेट करते, तराजू को अगर हिलता है तो उसको दोनों को सरिका स्थिर बनाते। अगर हलचल होगी तो यथार्थ नहीं कहा जाएगा। ऐसे ही बुद्धि में अगर हलचल है, फिक्र है, चिंता है तो हलचल जरूर होगी। इसलिए यथार्थ निर्णय का आधार है निश्चय बुद्धि निश्चिंत। निश्चय बुद्धि भी चाहिए और निश्चिंत भी चाहिए। सोचने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि फॉलो फादर है ना। यह करूं वह करूं ये तब सोचे जब अपना कुछ करना हो। फॉलो करना है ना। अब जिसको फॉलो करना है उसके कदम परफेक्ट है तो सोचने की दरकार ही नहीं। तो फॉलो करने के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं। कदम पर कदम रखना, कदम है श्रीमत। जो श्रीमत मिली है उसी प्रमाण चलना, अर्थात कदम पर कदम रखना। तो सोचने की आवश्यकता है क्या? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं।
नहीं है ना, निश्चिंत है, तो सदा ही निर्णय यथार्थ देंगे। जब निर्णय यथार्थ होगा तो विजयी होंगे। निर्णय ठीक नहीं होता तो जरूर हलचल है। निर्णय के पीछे बाबा कहते हैं, अगर ठीक से नहीं होता तो जरूर हलचल में है। जब भी कोई हलचल हो तो सोचो कि ब्रह्मा बाप ने क्या किया, क्योंकि ब्रह्मा बाप कर्म का सैंपल है। ब्रह्मा बाप ने हर कदम श्रीमत पर उठाए, तो फॉलो फादर हर कदम बोल रहा है बाबा, एक दो कदम नहीं, हर कदम। सोचो आप, सिर्फ फॉलो ही करना है, कोई नया रास्ता नहीं निकालना है, सोचना नहीं है। जब मनमत मिक्स करते हो तब मुश्किल होता है। एक मुश्किल होगा, दूसरा असफल। मेहनत तो की है ना। गांव में खेती का काम करते हैं तो मेहनत करते हैं, या तो मेहनत नहीं करनी है। सहज पसंद है या मेहनत? जी बाबा, सहज पसंद है, मेहनत नहीं। मेहनत करके अनुभव करके देख लिया। अब बाप कहते, मेहनत छोड़ मोहब्बत में रहो, लवलीन रहो। जो लव में लीन होता है उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो ब्राह्मण माना मौज, ब्राह्मण माना मेहनत नहीं। बाप ने कहा और बच्चों ने किया, इसमें मेहनत की क्या बात है? बच्चों का काम है करना, सोचना नहीं। बाबा कहते जो मैं कहता हूं वो करो, बाकी सोचो नहीं। सोचना माना मन मत। सहज योगी होना, सदा विजयी रतन होना, ये रूहानी निश्चय चाहिए। क्या निश्चय चाहिए? हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे? इतना अटल निश्चय हो। जब फॉलो फादर कर रहे हो तो कौन बनेंगे? वही बनेंगे ना। निश्चय तो निश्चय ही हुआ ना। अगर निश्चय में 10-20% कम हुआ तो निश्चय नहीं कहेंगे। जो सदा विजयी है उसी को ही बेफिक्र बादशाह कहा जाता है। जो अभी बादशाह बनता है, सुनो इसको ध्यान से, जो अभी बादशाह बनता है वो ही भविष्य में बादशाह बनेंगे। अंडरलाइन कियो। हाँ, अभी बेफिक्र बादशाह नहीं तो भविष्य में भी नहीं। तो राजा बनने वाले हो या औरों को राज्य करते हुए देखेंगे? या नीचे की लाइन देखो, देखने वाला नहीं बनना है, हमको राजा बनना है। स्वराज्य है तो विश्व राज्य है, कंडीशन है। अभी स्वराज्य चाहिए। ऐसे अधिकारी हो, अधीन तो नहीं होते। क्या करे, संस्कार पक्का है, ऐसे तो नहीं। चाहते नहीं लेकिन हो जाता है, इसको कहेंगे अधीन। तो कभी अधीन तो नहीं हो जाते। बाबा उदाहरण दे रहे, क्रोध करना तो नहीं चाहते लेकिन आ जाता है। चाहते नहीं है लेकिन मजबूर हो जाते हैं। क्यों आता है? क्योंकि अंदर भरा है, उसका बीज पड़ा है। नहीं, अधिकारी बन गए तो अधीनता समाप्त हुई। जैसे चाहे जो चाहे वो कर सकते। अधिकारी के संकल्प में यह कभी नहीं आएगा कि चाहते नहीं है, तो हो जाता है।
पुरुषार्थ कर रहे हैं, हो जाएगा। इससे सिद्ध है कि अधीन है। बाबा उसका क्लेरिफिकेशन देते, जो अधीन होगा वह अधिकारी नहीं, जो अधिकारी होगा वह अधीन नहीं। दोनों बातें उल्टी पुल्टी करके बाबा स्पष्ट करता है। या रात होगी या दिन होगा, दोनों इकट्ठे नहीं। अधिकार और अधीनता दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। या तो अधिकार होगा या तो अधीनता। माताएं अधिकारी बन गई, माताओं से बाबा पूछ रहे, लोगों ने कहा फेंक दिया और बाप ने कहा रख दिया। लोगों ने पाव की जुत्ती बना दिया और बाप ने सिर का ताज बनाया। खुशी है ना? कहा जूती कहा ताज, कितना फर्क है। अभी तो शक्ति स्वरूप बन गए। पांडव भी शक्ति रूप में देखते हैं ना। शिव शक्ति भी विजयी है तो पांडव भी विजयी है। बाबा दोनों को खुश कर देते हैं। अविनाशी निश्चय, अविनाशी नशा है तो सदा ही विजय निश्चित है। वेरी गुड। अच्छा, ग्रुप नंबर 3, सदा तंदुरुस्त रहने के लिए रोज खुशी की खुराक खाइए। रोज साकार मुरली में भी ये पॉइंट आती है खुशी की। तो सभी अपने को खुशनसीब आत्माएं अनुभव करते हो। जी बाबा, जो खुशनसीब आत्माएं हैं उनके मन में सदा खुशी के गीत बजते हैं। क्या गीत बजता है? वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। ये गीत बजता है ना। यह खुशी का गीत गाना तो सभी को आता है ना। चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, सभी गाते हैं। और मन में है ही क्या जो चले, यही खुशी के गीत बजेंगे ना। और सब बातें खत्म हो गई, बस बाप और मैं, तीसरा न कोई। जब ऐसी स्थिति बन जाती है तब खुशी के गीत बजते हैं। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। वैसे भी गाया हुआ है, खुशी सबसे बड़ी खुराक है। खुशी जैसी और कोई खुराक नहीं। जो खुशी की खुराक खाने वाले हैं वो सदा तंदुरुस्त रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, कभी कमजोर नहीं होंगे। तो सभी अनुभव कर रहे हैं ना। और जो अच्छी खुराक खाते हैं वो शरीर से कमजोर नहीं होते। तो खुशी है मन की खुराक। मन कभी कमजोर नहीं होगा, सदा शक्तिशाली। तो मन और बुद्धि सदा शक्तिशाली है तो स्थिति शक्तिशाली होगी। एक एक का कनेक्शन किसके साथ है बाबा समझाते। ऐसी शक्तिशाली स्थिति वाले सदा ही अचल अडोल रहेंगे। तो खुशी की खुराक खाते हो। भाई जी स्क्रीन ये हो गया। तो बाबा कहते हैं थोड़ा हाँ, या कभी खाते हो कभी भूल जाते हो। ऐसा होता है ना। शरीर के लिए भी ताकत की चीजें देते हैं, तो कभी खाते हैं तो कभी भूल जाते हैं। ये खुराक किस समय खाते हो? कभी खाओ कभी न खाओ ऐसे तो नहीं है। बाबा कहते कोई परिस्थिति आती है तो खुशी गायब हो जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी खुशी की बात है, वही बात आ गई जो हमने योग में लिया था। बाप ने अपना बना लिया। दुनिया वाले तड़पते हैं
कि भगवान की एक सेकंड भी नजर पड़ जाए और आप सदा नयनों में समाये हुए हो। थैंक यू बाबा। वो तो एक घड़ी की नजर कहते हैं, और आप रहते ही बाप की नजरों में हो। शुक्रिया बाबा। इसलिए टाइटल है नूरे रतन, आंखों के नूर। वो तड़पते हैं और आप समा गए। इसको कहा जाता है खुशनसीब। सोचा नहीं था लेकिन बन गए। अपना नसीब देख करके नशे में रहते हो ना। वाह वाह। अभी हाय हाय तो नहीं करते हो ना। कभी हाय हाय करते हो? थोड़ा भी दुख की लहर अनुभव हुई, अर्थात हाय हाय हुई, हाय यह होना नहीं चाहिए, ऐसा हो गया। बाबा कहते हैं ये हाय के शब्द है। कभी दुख की लहर आती है? सदा सुखदाता के बच्चे को दुख कहां से आया? सागर के बच्चे हो और पानी सूख जाए तो उसे क्या कहेंगे? दुख की लहर समाप्त हुई, बाबा पूछ रहे। कभी तन का, कभी धन का, कभी बीमारी का दुख होता है। कभी पोतरे दोतरे बीमार हो जाए, कभी खेती में नुकसान हो जाए, तो दुख होगा। सदा यह स्मृति में रहे कि हम सुखदाता के बच्चे, मास्टर सुखदाता है। माना देने वाले हैं। जो दाता है उसके पास है तभी तो देगा ना। तो इतना है, बाबा पूछ रहा है, इतना है जो मास्टर दाता बनो, अपने लिए भी रखा है और दूसरों को भी दे सको। तो ये जमा करने का समय है। जिसके पास अपने खाने के लिए ही नहीं हो वह दाता कैसे बनेगा? इसलिए जैसा बाप वैसे बच्चे। बाप को सागर कहते हैं। सागर अर्थात बेहद, खूटता नहीं है। कितना भी सागर को सुखाते हैं, खूटता नहीं। तो आप भी मास्टर सागर हो, नदी नाले नहीं। देखो बाबा की कितनी हमारे प्रति ऊंची भावना है। भाग्य विधाता बाप बन गया तो जो बाप के पास है वह बच्चों का। भाग्य आपका वर्षा है, इसकी नशे में रहो। वर्षा संभालना आता है या गंवाने वाले हो? कई बच्चों को संभालना नहीं आता तो खत्म कर देते हैं, और कईयों को संभालना अच्छा आता है तो बढ़ा देते हैं। दोनों का बाबा समझाते। तो आप कौन हो? पूछो अपने आप को, बढ़ाने वाले? ऐसा भाग्य सारे कल्प में अभी मिलता है। तो ऐसी अमूल्य चीज बढ़ानी है, न कि गंवानी है। बढ़ाने का साधन है बांटना। स्थूल धन दुनिया में यहाँ होगा तो वो बांटेंगे तो कम हो जाएगा, लेकिन बाबा कहते यहाँ जितने भी खजाने बांटो बढ़ेंगे। जितना औरों को भाग्यवान बनाएंगे अर्थात भाग्य बांटेंगे, उतना भाग्य बढ़ता जाएगा। गायन है ना, जब ब्रह्मा ने भाग्य बांटा तो सोए हुए थे क्या? तो ब्रह्मा ने भाग्य बांटा और ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या करते? भाग्य बांटते हो ना। जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। दूसरा, धन खर्च करने से कम होता है, और यह भाग्य जितना खर्चेंगे उतना बढ़ेगा। पांडव तो कमाने में होशियार होते हैं, क्योंकि जानते हो कि एक जन्म जमा का है और अनेक जन्म खाने के हैं।
अभी संगम युग एक जन्म, फिर तो एक ही जन्म खाना ही खाना है। सतयुग में कमाई क्या करेंगे? आराम से खाते रहेंगे। एक जन्म का पुरुषार्थ और अनेक जन्म की प्रारब्ध। तो जन्म जन्म के लिए इसी एक जन्म में इकट्ठा करना है। अच्छा, सभी संतुष्ट होना। ब्राह्मण जीवन में अगर संतुष्ट नहीं रहे तो कब रहेंगे? अभी ही संतुष्टता का मजा है। ब्राह्मण जीवन का लक्षण ही है संतुष्ट रहना। देखो एक एक लाइन बाबा की। संतुष्ट है तो खुश है, अगर संतुष्ट नहीं तो खुश नहीं। अच्छा, ओम शांति। याद प्यार लेते हैं। चारों ओर के सदा बाप के आगे जी हाजिर करने वाले, सदा मास्टर सर्व शक्तिवान बन, सर्व शक्तियों को स्वयं के ऑर्डर में चलाने वाले, सर्व शक्तियां जी हाजिर का पाठ बजाने वाली, ऐसी सदा सफलता मूर्त आत्माएं, सदा हर कर्म में याद का स्वरूप अनुभव करने वाले और कराने वाले, ऐसे अनुभवी आत्माओं को सदा हर कर्म में, संबंध में, संपर्क में निर्माण बन विजयी रतन बनने वाले, ऐसे सहज सफलता मूर्त श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी को, शेरू भाई को, सबको थैंक्स। अभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर प्रश्न करेंगे, जवाब देंगे। ओम शांति। ओम शांति। पूरी क्या कहा बाबा ने, बहुत बड़ी मुरली है ना? 4 पार्ट में है शायद, आज 3rd पार्ट हो गया। बोलो क्या कहा बाबा ने। बोलिए तारा बहन। जी दीदी, तो बाबा ने आज बोला है कि हमें सफलता प्राप्त करने के लिए हमें बाबा के साथ एक रस स्थिति में रहना है। अ, अ, जैसे कि निश्चिंत रहना है, निश्चय बाबा में और निश्चिंत, एक बल एक भरोसा। तो बाबा के श्रीमत पर हमें चल करके फॉलो और फादा करना, क्योंकि वो वही ब्रह्मा बाबा हमारा सैंपल है, उसी को हमें फॉलो करना है, उसके कदम पर चलना है, उसके श्रीमत पर चलना है। तो हमारा जो निश्चय हम बनाएंगे वो अच्छा होगा और हमें सदा विजय प्राप्त होगी, सदा हमें सफलता मिलेगी। लेकिन जब अगर हम अपना मनमत मिक्स करते हैं तो हम असफलता प्राप्त करते हैं और मुश्किल मुश्किल होती है।
और मेहनत लगती है। तो बाबा वही हमें बताते कि सफलता प्राप्त कैसे होगा। एक बल, एक भरोसा, एक बाप में विश्वास और उसी के साथ चलना, उसी के श्रीमत पर चलना, और तब हमें सफलता मिलेगी और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। बोलिए श्रावणी बहन, बोलिए, फिर उसके बाद जय भाई, फिर कैलाश भाई बोलेंगे। श्रावणी बहन, आपने हैंड रेस किया। हाँ, बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने वही बोले कि जब हम एक बार एक भरोसा होगा और बाबा के प्रति संपूर्ण निश्चय बुद्धि होगा, तो निश्चय बुद्धि रहने से हम निश्चिंत भी रहेंगे। और जब बाबा के प्रति पूरा भरोसा रहेगा तो हमें कोई मेहनत नहीं होगी, तो मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि हम क्या करें। बाबा के जो श्रीमत है उस पर पूरा पूरी चले, हर कदम में उनको फॉलो करते जाए, तो मुझे सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो मेहनत भी नहीं होगा। तो हम ब्राह्मणों का यही है कि ब्राह्मण माना ही मौज में रहना, तो हम जब श्रीमत पर पूरा चलेंगे तभी वो संभव हो सकता है। ओम शांति। जी, जय भाई बोले, फिर उसके बाद कैलाश। ओम शांति दीदी। हम्म, बाबा ने आज बोला है कि यथार्थ निर्णय का आधार निश्चित व निश्चय बुद्धि है। और बाबा ने यह भी बोला है कि कदम पर कदम चलना है, बाप के कदम पर कदम, और कदम है श्रीमत। बाबा ने यह भी कहा है कि ब्रह्मा बाबा हलचल में आए तो उन्होंने क्या किया। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो बाबा का श्रीमत है उस पर चले, हर कदम उन्होंने श्रीमत पर चले। और बाबा का ऐसा भी कहना है कि हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे, इतना अटल निश्चय होना चाहिए। बाबा ने यह भी कहा है स्वराज्य है तो विश्व राज्य है। ओम शांति। जी, बोलिए कैलाश भाई जी। ओम शांति। बाबा ने आज खुश नसीब बच्चों के लिए कहा कि सदा अपने खुशी का, मन से खुशी का गीत गाते रहो कि वह मेरा भाग्य और वह भाग्य विधाता बाप हुआ। क्योंकि बाबा ने खुराक के बारे में बताया कि जैसे शरीर को खुराक खिलाते हैं ठंडी के दिनों में तो शरीर तंदुरुस्त रहता है, वैसे मन को ये बाबा जो रोज मुरली सुनाता है या जो भी योग में अनुभव होता है, तो उस वही मन और बुद्धि के लिए खुराक है। और उससे मन बुद्धि शक्तिशाली होगी तो स्थिति शक्तिशाली होगी। तो वो कल जो पॉइंट था कि कर्म करते हुए स्थिति कैसे शक्तिशाली रहे, तो आज बाबा ने कहा कि मन और बुद्धि दोनों शक्तिशाली है तो आपकी स्थिति शक्तिशाली है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने वर्षा किसको कहा है? हम्म, किसी ने नोटिस किया? बाबा ने वर्षा किसको कहा है? बहुत बड़ी बात है। नहीं? अच्छा, चलो ठीक है, जो जो नोटिस किया है वो ये कर लो। लवलीन माताओं के लिए भी बहुत अच्छी बात कही है बाबा ने, लवलीन आत्मा के लिए। वो जो ऐसे ये होते हैं ना, वो जैसे सीप में मोती ऐसे होते हैं कुछ कुछ महावाक्य। वैसे तो सारे ही महावाक्य वैसे होते हैं, पर फिर भी खास। तो वंदना सिस्टर, भाग्य आपका वर्षा है, वो बाबा ने कहा, वो एकदम लॉटरी की बात है। वैसे तो हमें यस, भी लॉटरी लग गई है, तो इट वाज रियली अमेजिंग।
मतलब वर्षे में तो चलो बहुत सारी बातें, लेकिन एक सार में, नटशेल में, एक ही शब्द में बाबा ने सब समेट लिया। भाग्य आपका वर्षा है, बस। मतलब वर्षे में क्या क्या मिला, अरे क्या क्या नहीं, जो भी मिला है वो छोड़ो, भाग्य मिला है। और जहां भाग्य है वहां बाकी सारी चीजें परछाई की जैसी है, देखो सब मिल जाएगा भाग्य के पीछे, सब कुछ आप पे ही आ जाएगा। हाँ। तो और एक क्वेश्चन था। जी बोलो बोलो। तो मैं थोड़ी लेट ज्वाइन हुई। बाबा ने जो कहा कि मन तंदुरुस्त रखने के लिए खुशी की खुराक खानी है, तो बुद्धि के लिए क्या बताया बाबा ने? खुराक। क्योंकि मैंने जब ये सुना तो फिर आया मन और बुद्धि सदा शक्तिशाली, तो तुरंत विचार आया कि अच्छा, मन के लिए तो अभी बाबा ने बोल दिया खुशी है मन की खुराक, वो खाएंगे तो खुश रहेंगे। तो फिर ऐसे ही जस्ट संकल्प चला कि अच्छा, बुद्धि के लिए बाबा ने क्या बोला, शायद मैंने मिस किया क्योंकि आगे तो नहीं आया कुछ। नहीं, तो बाबा ने वैसे खास अलग से बुद्धि के लिए कुछ कहा नहीं नहीं। है। हाँ। हाँ। खुशी है मन की खुराक का, बुद्धि को खुराक नहीं लगती होगी ना। मन को लगती होगी। इसलिए लवलीन आत्मा के लिए क्या कहा बाबा ने, बहुत अच्छी बात कही। बाप, हाँ बोलिए पूनम बहन। बाबा ने, ओम शांति, बाबा ने लवलीन आत्मा के लिए कहा कि पहले तो बाबा ने कहा कि मेहनत छोड़कर सदा मोहब्बत में रहो, तो लवलीन रहो। जो लव में लीन होता है उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ब्राह्मण माना ही मौज, ब्राह्मण माना मेहनत नहीं। तो आज बाबा ने कहा कि मेहनत में फिर भी सोचना पड़ता है कुछ, लेकिन बच्चों का काम है करना, बाबा ने बोला। और बाबा ने बताया भी कि कैसे ब्रह्मा बाबा कैसे हर बात के लिए श्रीमत पे कदम रखते थे। तो हमें भी एकदम बिना सोचे समझे बाबा ने जो श्रीमत दी, तो इतना हमारा मोहब्बत होना चाहिए, इतना निश्चय बुद्धि हम होने चाहिए कि हम सदा लवलीन रहें। ओम शांति। जो लवलीन होता है उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती, और किसी भी चीज में हमें मेहनत करनी पड़ रही है या मेहनत फील हो रही है, माना हम लव में लीन नहीं है, हम उस शायद कर्म कॉन्शियस हो गए हैं। तो फिर, और सोल कॉन्शियस होने के बाद उसके साथ जेल होना, मिलना, डूबना, समाना, खो जाना, ये आसान है। जैसे अमृत वेले बुक में बाब एक महावाक्य है कि भक्ति की तरह तुम करते हो, कि मंदिर में जाते हो तो मूर्ति को देखते हो, वैसे ही बाबा के लिए भी क्या करते हो कि बाबा निराकार है और तुम साकार में ही, तुम अपना रूप बदलो तो तुरंत हम आपको अनुभव होगा, है ना। तो हमें भी, मैं भी निराकार हूं ये समझेंगे ना, तो तुम्हें अनुभव होगा। तो लव में लीन होने के लिए हमें उसके जैसी मैं बिंदु हूं, निराकार हूं, समा सकती हूँ, ये अनुभव होगा। देखो अमृतवेली बुक में भी सारे तो अव्यक्त महावाक्यों का ही कंपाइलेशन है, शायद बहुत कम महावाक्य उसके साकार मुरली से लिए हुए हैं। जब तुम भी अपना रूप बदलो तो मिलन हो सकता है सहज। तो लवलीन माना क्या है, देखो हम बूंद और वो सागर, कितना अच्छा कि समा जाए, हमारा अस्तित्व मिट जाए। अस्तित्व मिटना माना क्या, आत्मा तो अविनाशी है, अस्तित्व नहीं मिटेगा। देह भान, मैंपन, मेरापन, ये मिट जाना माना अस्तित्व मिट जाना। बाकी तो आत्मा का अस्तित्व कोई नहीं मिटा सकता, ना पांच तत्व ना परमात्मा, ठीक है ना जी। और
ऐसे ऐसे महावाक्य बोलकर गए हैं ना बाबा, ऐसे लगता है कि कैसे उनको पकड़े, कैसे कैसे करें। हाँ, बोलिए तारा बहन, बोलिए। जी दीदी, और बाबा ने ये भी बोला है कि जो वैसा धन है जो हम खर्च करते हैं वो कम होता है, लेकिन बाबा ने बोला हम तो मास्टर सागर है, क्योंकि हम सागर के बच्चे हैं, बाप के बच्चे मास्टर सागर है, तो हम सुखदाता के बच्चे हैं। तो जितना खजाना है, बाबा ने कहा हम जितना बांटेंगे उतना वो बढ़ता ही जाएगा। तो हमें क्या करना है? केवल बाबा से लेकर सर्व आत्माओं को बांटना है। ओम शांति। जैसे कोई बोल रहा है क्या? नैना आहूजा, बोलना है आपको? आपका माइक आपका आवाज ही क्लियर नहीं है बहना, म्यूट कर दिया आपको। मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, बाकियों को सुनाई दे रहा है क्या क्लियर? नहीं नहीं सुनाई सुनाई दे दे रहा है। रहा। नहीं ना, हाँ वही तो। नहीं तो मैंने कहा मैं ना गलती से बंद कर दिया। तो या तो अच्छे जगह पर जाके बात करो या कुछ तो सॉल्यूशन निकालो उसके ऊपर। जैसे खून बहता है ना, नस नस में बहता है, देखो ना का वो जो अम, पैर को थोड़ा सा पत्थर भी चुभा नीचे तो महसूस होता है आत्मा को, नहीं? तो वैसे रोम रोम में बाबा का वो प्यार कहो, ज्ञान कहो, उसके सारे महावाक्य कहो, ऐसे गूंजने चाहिए अंदर गुंबस की तरह, रोम रोम में। कोई भी, और वो भी अपनी पसंद के ले लो, मैं तो कहती हूँ अपनी पसंद के, तब आवे मजा। जैसे अपनी पसंद के सिर्फ भोजन की एक डिश भी मिली तो कितना खुश होती है आत्मा, है ना? तो वैसे ये भी क्या है, आत्मा का भोजन ही तो है, खुराक ही तो है, जैसे बाबा ने कहा। तो अपने अपने पसंद के महावाक्य उठाने के और उनसे भरपूर होने का, उनसे ही। ठीक है, चलो बोलो। और खुशी सबसे बड़ी खुराक बोला है बाबा ने, बोलता ही है। अविनाशी निश्चय अविनाशी नशा है तो सदा ही विजय निश्चित है, ऐसे कहा है। और मनमत मिक्स करने से क्या होता है, बोलो, आप लोग भी बोलो, ऐसा नहीं। और जो आपको पॉइंट अच्छी लगती है वो बोलो। जी, मेहनत मिस करने से मुश्किल होती है और असफलता होती है। हाँ असफल। जी, मनमत मिक्स करने से मुश्किल भी, और जहां मुश्किल है वहां तो फिर असफलता तो होगी होगी। और आधिकारी आत्मा की क्या निशानी बताई बाबा ने? एक निशानी बताइए। जो अधीन नहीं। अधीन नहीं, और अधिकारी के संकल्प में यह कभी नहीं आएगा कि चाहते नहीं है, हो जाता है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, हो जाएगा, हो जाता है और हो जाएगा। सफलता। हम्म, जी जी जी। देखो, और राजेंद्र भाई जी ने मुरली पढ़ी, राजेंद्र भाई जी को कौन सी पॉइंट बहुत ज्यादा अच्छी लगी? दीदी ये पॉइंट मुझे अच्छी लगी और होमवर्क में मैं वही देना चाहता हूँ कि जी बोलिए। हमें परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे खेती में नुकसान हो, चाहे धंधे में हो, चाहे बीमारी आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन चेहरे की खुशी कम ना हो। क्योंकि बाबा बोलते आगे चल के आपको बोलने की सेवा नहीं, आपका खुशनुमा चेहरा खींच कर लाएगा इन सब आत्माओं को बाबा के पास।
तो कुछ भी हो जाए हमारी खुशी नहीं जाए। और ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन करना पड़ेगा दीदी जी। और बाबा कह रहा है ना, किया है हमने कल्प तो यही आज का होमवर्क भी वही रहेगा कि सब कुछ चला जाए लेकिन मेरी खुशी न जाए। ओम शांति। जी। मुश्किल है पर वही है, देखो बाबा का साथ है तो फिर तो क्या ही है। बाबा मतलब हमारे सिर्फ प्यार से, वो भी टूटा फूटा स्वार्थ वाले प्यार से उसको नीचे उतारा है ऊपर परम धाम से। अब नीचे उतरा है तो इतनी, ये बात तो छोटी सी है उसको करने के लिए। तो वही है स्मृति, सबसे बड़ी बात है कि उसने जो बोला है। और ऐसे ही नहीं बोलते हैं ना बाबा, सब एक एक पॉइंट का अनुभव हम कर सकते हैं बाबा के, एक एक पॉइंट का। जी, और है कुछ? पोल लॉन्च करेंगे शेरू भाई जी? हम्म, बिंदु स्वरूप में स्थित रहने की ड्रिल कितनी बारी किया? ये भट्टी के होमवर्क में भी डाला है ना शायद हमने, शायद डाला। ये होमवर्क में भी है। हाँ वही तो, वही तो। तो हो ही रहा होगा सबका भट्टी का होमवर्क। नहीं हो रहा है तो कर लो, क्योंकि कुछ करके जाते हैं ना चाहे कहीं पर भी, तो उसका अनुभव आनंद कल्प के पूरी दीदी नून। जी पूरी रीति से वो कर रहे पालन। आपने जो बाबा को टच करके, बाबा ने जो आपको टच किया, हमको दिया भट्टी का लक्ष्य, हम पूरा कर रहे हैं। अरे वाह, और अरे वाह। बहुत अच्छा। मतलब ये कैसा है, जो हम भट्टी कर रहे हैं तो वो जर्नी भी अच्छी है, और वहां डेस्टिनेशन पे जब जाएंगे जगदम्बा, वो तो और सोने पे सुहागा होगा, है ना। ये भट्टी की जर्नी, संगठन की जर्नी एक अपना ही मजा है। चलो, 49% ने पार्टिसिपेट किया है। मैंने बोला ना, अभी जैसे पोल लॉन्च होता है उसमें भी 2-3 बारी बिंदु का अभ्यास हो सकता है। आराम से अपने को बिंदु देखो, अकाल तख्त नशीन, फिर उसको परम धाम में देखो, है ना। और सारा चक्कर लगाती है बिंदु, पार्ट बजाती है, और ये सारी नॉलेज ड्रामा बिंदु। बस इतना ही है, 3 बिंदु सामने डॉट 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 करो, मैं बिंदु, बाबा बिंदु, ड्रामा बिंदु, 2 बार हो गया। फिर ड्रामा के अनुसार उस परम बिंदु ने मुझे बताया कि वो भी बिंदु है और मैं भी बिंदु हूँ, 3 बार हो गया। तो 1 से 5 बारी में बहुत सारा आ सकता है ना, बहुत सारे लोगों का 100% होना चाहिए क्या? जैसे 49% ही पार्टिसिपेट किया है, पोल का रिजल्ट बता रहा है। 59 में से सिर्फ 29 लोगों ने पोल किया है, ऐसा नहीं करना। दीदी फिर से डालो ना, आया नहीं है मेरे मोबाइल। आया नहीं दीदी मेरे पास भी। अरे मेन स्क्रीन पे देखते नहीं क्या? हाँ जी देखा था दीदी, वो अरे जब मैं सबमिट हुआ आया। नहीं, देखो आ रहा है ना, आ रहा हाँ है। मैं हाँ भी जी, हाँ जी आगे भाई जी। कर लो कर लो, 3 बारी तो हमने ही बोल दिया, तो 1 से 5 बारी में बहुत सारे लोग अभी के अभी डाल सकते हैं। तो मतलब क्या खेल है ना, देखो बाबा ने ये साइंस के साधन किस लिए निकाले हैं? हमें खेलने के लिए। आपको क्या लगता है बाबा ने दुनिया के लिए मोबाइल निकाले हैं? जी नहीं। दीदी हमारे लिए निकाली है लेकिन उसमें माया भी छुपी है। नहीं, तो हम माया के दरवाजे बंद करना हमारे हाथ में है ना। वो वो हाँ। सचिन भाई ने बोला भाई था जी मेरे अभिमन्यु। स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। आपकी स्क्रीन, अरे मेन स्क्रीन पे जाओ ना, पूरे कितनी बार सबके स्क्रीन पे आ रहा है। मेन स्क्रीन पे नहीं हम्म, आया है दीदी मेरी में। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? ये देखो चलो, आप क्या है।
आया अभी सभी का? देखना नहीं आता होगा भाई जी इनको। हाँ, ऐसा ही होगा दीदी जी कुछ। हाँ नहीं, वो इनका बोलेंगे रात के 12 बजे तक पोल ही करते रहेंगे बाबा। हाँ अभी आया है दीदी। हाँ हाँ हाँ। तो ये हमारी खेल पाल के लिए हमारे बहाने से प्लेन भी क्यों निकाले हैं बाबा ने, हमारे लिए, बच्चों के लिए, कि भाई वो फॉरेन से बच्चे यहाँ आ सके, उड़ती कला क्या होती है उसका अनुभव प्रैक्टिकली हम कर सके, है ना। ये जूम, ये मोबाइल, ये एआई, है ना, ये किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए है। वो तो हमारे बहाने दुनिया का भला हो रहा है। ठीक है, तो देखो अभी कितना हुआ, सिर्फ 16 लोगों ने नहीं किया, बाकी तो मैक्सिमम पहले भी कर ही दिया होगा लोगों ने, है ना। अच्छी बात है। तो तुरंत जैसे पोल लॉन्च होता है ना, 3 डॉट 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 देखने के। दीदी जी उसमें हम नहीं कर सकते ना, होस्ट को होस्ट, हाँ नहीं हम तो नहीं उसमें कर भी ऐड हो सकते। जाता। जी 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 आपने बोला, मुझे तो पता भी नहीं था। चलो फिर करें, एंड करें हाँ जी जी। पोल को। हाँ जी, थैंक यू शेरू भाई जी, थैंक यू। थैंक यू बाप दादा, थैंक यू दीदी जी, आपको भी ऐसे ही रोज आया। हाँ, जब भी हमें मिलता है ना राजेंद्र भाई जी मौका, जैसे आज युगल भाई नहीं है तो हम आ ही जाते हैं। वो भी दिन थे जो हम रोज ज्वाइन होते थे रात को। हाँ वो दीदी, वो फिर से आएंगे, वो बाहर फिर से आने दो अभी। जी जी जी। तो आपने होमवर्क दे दिया है ना। हाँ जी जी जी। हाँ, तो चलो 1 मिनट अभी, और किसी को कुछ बोलना है, करें कॉल को एंड। बिल्कुल, जी क्योंकि तो अभी चार्ट भी सबमिट करना है। हाँ जी, तो अभी 1 मिनट बाबा को पावरफुल याद करते हैं। देखें इस सुंदर ड्रामा के दृश्य को, जैसे प्रकृति साथी है वैसे ये ड्रामा भी हमारा साथी है। इस ड्रामा ने इस कल्प का सबसे सुहावना दृश्य हमारे जीवन में लाया। उस सत्यम शिवम सुंदरम को मेरे तकदीर के लकीर में उस ड्रामा ने बिठा दिया। वो खुद भाग्य विधाता मुझ आत्मा के लिए भाग्य का वर्षा लेकर आया। तो दिल से उसका शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। गुड नाइट, ओम शांति, शुभ रात्रि।